नमस्कार, ताल ठोके में आज आपके साथ मैं अदिति त्यागी। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के प्रवक्ता का बयान हमने आपको सुनवाया। चौंकाने वाला ये बयान। उस बयान में आपने सुना उन्हें कहते हुए कि भारत में किसानों को प्रदर्शन करने देना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश में जो कहा वो बता देती हूँ। पीपल हैव अ राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली एंड द अथॉरिटी शुड लेट देम डू इट। सवाल ये उठता है, भारत में किसानों को प्रदर्शन करने से रोक कौन रहा है? तो क्या संयुक्त राष्ट्र को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के किसान पिछले 11 दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। इससे पहले थोड़ा पीछे जाइए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी आंदोलन को लेकर अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को साधने की कोशिश की थी और एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसका भारत द्वारा विरोध भी किया गया। भारत के विरोध के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री अपने बयान पर कायम रहे तो भारत ने भी सख्त कदम उठाया और कनाडा के साथ होने वाली 7 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाने से मना कर दिया। वहीं यूके की बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने अभी हमारी रिपोर्ट में भी देखा। इंग्लैंड के कई सांसदों ने किसान आंदोलन पर चिट्ठी लिखी और किसानों के लिए इंसाफ की बात की। अब आप समझ रहे होंगे इन सभी खबरों के माध्यम से किस तरह भारत के इंटरनल मैटर्स यानी अंदरूनी मामलों में लॉबिंग की कोशिश की जा रही है। ये इशारा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने की कोशिश तो नहीं की जा रही है और इस बात का जिक्र भारत के मंत्री भी कर रहे हैं। और इसीलिए ताल ठोक के हमारे सवाल हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है क्या? किसानों के नाम पर भारत विरोधी लॉबी जो है वो एक्टिव हो गई है क्या? किसानों को प्रदर्शन करने से कौन रोक रहा है? भारत को विपक्ष बदनाम कर रहा है क्या? और किसान आंदोलन में जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है ये किसकी शय और किसके इशारे पर हो रही है? तो आपने अभी तक ये देखा कि किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत गर्म रही और कांग्रेस के नेताओं और इंटरनेशनली रिनाउंड बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल रत्न लौटाने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस प्रदर्शनकारी किसानों को भड़का रही है। इस सब के बीच 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कहा है कि सरकार नए कृषि कानून वापस ले लेगी तो वो वापस चले जाएंगे। यानी मामला इस वक्त सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। इस सब के बीच 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 6th राउंड की 6ठे दौर की बातचीत। और देखने वाली बात ये, सरकार इस मामले को कैसे सुलझाती है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक फतेह लेखक हैं, कनाडा में ही रहते हैं। क्यों जस्टिन ट्रूडो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। गजेंद्र सांखला आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। चरणजीत सिंह बरार आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले राकेश टिकैत जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अन्नदाता की ही बात, 6ठे दौर की बातचीत पर अब निगाहें टिकी हैं सर। हर कोई यही जानना चाहता है कि समस्या का समाधान कैसे। कल जब कृषि मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा तमाम पहलू खुले हैं बातचीत के लिए पूरे तरीके से, हम हर पहलू पर विचार के लिए तैयार हैं, सुझाव दें हमें किसान जो हैं। नहीं, हम तो दे रहे हैं, हमने तो पूरा अपना पक्ष है वो सरकार के सामने रख दिया। भाई 3 बिल किसने आपको कहा था लेकर आने के लिए? सरकार ने किसानों से पूछा नहीं, आप 3 बिल ले आए। अब किसान उसको कह रहा है कि इसको वापसी ले लो, उसको वापसी ले लेना चाहिए। अगर कोई नया ड्राफ्ट बनाना होगा तो बैठ कर पूरा ड्राफ्ट बना लेंगे। देखो, बगैर आपसी सहमति के बिल जाना गलत है पूर्ण रूप से। इससे तो किसानों का बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। धान या फसलें उससे कम रेट पर बिक रही है। आप हालात अगर जीरो रिपोर्ट गाँव की देखोगे तो गाँव तो तबाह हो जाएंगे इस बिल से। उसका प्रभाव तो देखने को मिल गया है। व्यापारी ने पूर्ण रूप से लूट लिया है बिल के नाम पे। खरीदार कोई है नहीं फसलों का, एमएसपी पे खरीदनी होती। सरकार कह रही है कि कहीं भी बेच लो, कहीं भी। वो बाजार का नाम है, किसी शहर का नाम है। सरकार के लोग वहाँ तक है नहीं। सरकार दिल्ली में बैठी है। दिल्ली में किसान सरकार को ढूंढने आया, उससे मिलने आया, वो बॉर्डर पर रोक रखा है किसान। तो हम तो सरकारों से मिलने आए हैं। एक बातचीत सरकारों से हमारी हो रही है, लेकिन सरकारों की तरफ से जो हमने कहा गया है उस पर कोई संतोषजनक जवाब सरकार ने अभी नहीं दिया। 5 दौर की वार्ता उनसे होगी, 9 तारीख में फिर बातचीत है, तो फिर बात करेंगे। हम तो किसान तो आया है तो बात करने के लिए आया है और हम चाहते हैं कि ये मसले निमटने चाहिए। ठीक। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर भारत के लिए खिलाफ एक तरह की जो बयानबाजी हो रही है टिकैत जी, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया कि कैसे यूएन के जो स्पोक्स पर्सन है, कनाडा, यूके के एमपीज,
जिस तरह भारत को टारगेट करने की कोशिश, एक लॉबी है जो भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं कहूंगी कि पूरी कंट्री वो बात कर रही है, लेकिन एक सर्टेन लॉबी है। यूएनओ में अगर बात जारी है और यूएनओ के महासचिव इस पर कोई बात कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी कंट्री में कोई दिक्कत है तो वहाँ की सरकार को कह सकती है, क्योंकि उसके मेंबर है। दूसरे लोग भी अगर कह रहे हैं और चारों तरफ से दिल्ली के किसान हैं, लाखों की संख्या में किसान बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहा है, तो मीडिया के माध्यम से खबरें तो जाती है ना सबके पास। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी, हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला, सर सुनिए, घर में जब बड़ा परिवार होता है तो आप खुद जानते हैं कि किसी ना किसी को शिकायत रहती है, तो बाहर वाले को थोड़ी बुलाया जाता है, या बाहर वाले की दखलंदाजी को सही थोड़ी ठहराया जाता है। नहीं, बाहर वाले की तो जरूरत है ही नहीं। ये तो हम आपस में बैठ के बातचीत चल रही है, हम उसको सुलझाएंगे आपस में बैठ के। चल रही है 9 तारीख में फिर बातचीत है। अगर कोई इस पर कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है भैया, अभी फ्रांस में एक ट्रैक्टरों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें करीब 6000 ट्रैक्टर वहां पे इकट्ठे हुए, तो यहाँ के प्रेस के मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, तो इंटरनेशनल। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका प्रोटेस्ट तो आपके अधिकारों के लिए है सर? राकेश टिकैत जी, देखिए, अन्नदाता के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, इसमें किसी के मन में कंफ्यूजन ही नहीं है। सरकार भी यही बात कह रही है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन आपके इस प्रोटेस्ट का लोग अपनी एक सर्टेन लॉबी है जो इस्तेमाल कर रही है, वहां उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे, और बार बार वही सवाल मैं उठा रही हूँ। सर, एक और बात आपसे मैं क्लैरिटी चाह रही थी। ये एक रिपोर्ट है, ये कुछ मीडिया सेक्शंस में रिपोर्ट है, इसमें 2008 में आप ही की भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं भूपिंदर सिंह मान, उनका एक कोट है, और मैं चाहती हूं आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दें। उन्होंने ये कहा था, जब प्राइवेट प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया था, आप मुझे दुरुस्त भी कर दीजिएगा सर, आप दुरुस्त भी कर दीजिएगा अगर इसमें कोई शब्दों में या फैक्ट्स में हेराफेरी हो, तो ये पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स पर बैन लगाया गया था, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन, जिस संगठन को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, भूपिंदर सिंह मान जी के हवाले से कोट है, मैं पढ़ रही हूं, आप दुरुस्त कर दीजिएगा। वो कहते हैं कि किसानों पर इस तरह का बैन लगाना जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर को अपनी फसल ना दे पाए, ये फंडामेंटल राइट यानी जो संवैधानिक अधिकार हैं, ये उनका उल्लंघन है। गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं, जो कि गैर कानूनी है, जो कि नैतिक तौर पर भी सही नहीं है। वो कहते हैं ये जो ऑर्डर है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ यानी शोषण के खिलाफ उसका उल्लंघन करता है। सर, जब प्राइवेट प्लेयर पर अब ये रिपोर्ट मैंने इसलिए उठाई है कि आप ही के संगठन से भूपिंदर सिंह मान 2008 में कह रहे कि प्राइवेट प्लेयर होना चाहिए, आप ही के संगठन से, और 2020 में इसी का विरोध हो रहा है। सर, क्लैरिटी दे दीजिए सर उस पर। नहीं, फिर आप समझ लो, क्लैरिटी है कि बिल्कुल ठीक है, दूसरा प्राइवेट प्लेयर भी होना चाहिए, ये बिल्कुल आज भी हम भी कह रहे हैं कि वो होना चाहिए। फिर समझ लो, जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है, जो एमएसपी है, भारत सरकार को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि कोई बाहर का खरीदार भी जो होगा, जिस रेट पे भारत सरकार खरीद करती है उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये उसमें क्लियरिटी डाल दो, एक कानून बना दो, बाहर के लोग भी आए। हम तो चाहते हैं कि कंपटीशन में आए। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में प्रावधान था कि बोली जो लगेगी मंडी के अंदर, वो जो एमएसपी है उसके कम पे बोली नहीं लगेगी। तो ये कानून तो है, इसमें इनको संशोधन करना पड़ेगा, इस पर कानून बनाना पड़ेगा कि जो बाहर की कंपनी भी होगी, जिस रेट पे सरकार खरीद करती है उसके कम पे खरीद नहीं करेगी। हम ये पैरामीटर चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट प्लेयर के इससे नीचे ना कोई भी। सर, आप ये क्लैरिटी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर के विरोध में नहीं है, आप प्राइवेट नहीं है। हम एक क्लियर ये चाहते हैं सरकार से कि जो भारत सरकार जिस रेट पे खरीदती है, वो चाहे 6% खरीद रही, उसने एक मापदंड तो तय करा है ना। भारत सरकार की जो एजेंसियां थी, जो साइंटिस्ट थे, जो यहाँ पे रेट निर्धारित करने वाली एजेंसी थी, उन्हें कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके कम पे अगर किसान की खरीद होगी तो नुकसान होगा। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि उस पर कानून लेकर आ जाओ, आप एमएसपी पे कानून बना दो कि कोई भी खरीदार व्यापार करेगा तो ये एक मापदंड है, एक बिंदु है, आप इससे नीचे नहीं जाओगे। अच्छा, ठीक है, तो करना पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं जफर इस्लाम जी। देखिए आदित्य जी, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने एमएसपी में इस कानून को बनाते वक्त एमएसपी को बिल्कुल कोई छेड़खानी उस पर नहीं की थी। जिस तरह से एमएसपी पहले चलता था, आज भी चलता था, आज भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, उसमें हमने कोई
किसी तरह के कोई हस्तक्षेप नहीं किए। लेकिन कानून बनने के बाद जो कानून वैसी चीजें के लिए बनी है जो उनकी सुविधाएं और मुहैया करा पाए सरकार, उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके उपज ज्यादा से ज्यादा हो, उसका ज्यादा दाम मिले, उनको ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहे, तो हमने तो वैसे काम किए जिसमें सरकार ने उनकी भलाई के लिए किया है। आप देखिए 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी कोशिश की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो बार बार उन्होंने किसान भाई बहनों के हित में काम किया है, किसान भाई बहनों के बारे में चिंता जताई है, और जो भी फैसले लिए हैं वो किसान भाई बहनों के सबसे बड़े हितैषी के तौर पे लिए है। आप बताइए 70 के दशक से 2015 तक 14 तक क्या हुआ, कितनी आमदनी बढ़ी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की आपके पास आंकड़े होंगे और एक किसान भाई बहनों की, और एक हमारी सरकार है जो हमने कोशिश की वो अब से देखिए किसान सर्विसेज में क्या क्या चीज आती है, ये सुविधाएं कभी नहीं थी, चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग की बातें हो, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो हम उनको दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो सबसे बड़ी आदित्य जी काम किया है कि हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे उनके अकाउंट में पैसे डलवाए, हमने बार बार उनकी चिंता की। लेकिन जफर इस्लाम, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, इसका जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी मैंने यूएन के स्पोक्सपर्सन का जिक्र, यूएन के जनरल सेक्रेटरी के स्पोक्सपर्सन के बयान का जिक्र किया, ब्रिटेन के एमपीज द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, जस्टिन ट्रूडो का जो स्टैंड है। देखिए, मुझे बहुत साफ लफ्जों में कहना पड़ेगा, यह हमारा आंतरिक मामला है। किसान यूनियन के लीडर बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आंतरिक मामला है, ये हमारे भाई बहन है भाई, हम चिंता करते हैं उनकी, हमारे सरकार उनके लिए चिंतित है। और कौन ऐसी बातें कह रहा है, आपने सही कहा था ओपनिंग रिमार्क्स में कि ये तो कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनके साथ एंगेज करके उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अन्नदाताओं की चिंता हमको है। कुछ लोग यहाँ देश में हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं जो अन्न की फिक्र है, बिचौलियों के लोग हैं जिनको अन्न की फिक्र है, अन्नदाताओं की नहीं। हम अन्नदाताओं की चिंता करते हैं, इसलिए हमारे किसान भाई बहनों की हम चिंता करेंगे, रक्षा करेंगे, और उनकी सुविधाएं हम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, उनके हित में काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसको अन्न की चिंता है, उनके बिचौलियों की चिंता है, इसलिए वो बाहर में इस तरह की बातें फैला रहे हैं। और मैं कहता हूं कि भारत आज एक मजबूत देश है, प्रधानमंत्री के। ठीक है सर, प्लीज अब मैं कमेंट सुन लेती हूँ। गजेंद्र सांखला, ठीक सर, अंदरूनी मामला है, आपने अपना पॉइंट रख लिया। गजेंद्र सांखला, किसी को जी सर, इजाजत नहीं कि हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी करे। जी गजेंद्र सांखला, जल्दी से आपका कमेंट और उसके बाद चरणजीत सिंह बराड़। जी अदिति जी, जी अदिति जी, अदिति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार किसानों की समस्याओं को, इस एक्ट को लेकर के उस एक्ट के अंदर संशोधन करने की बजाय, किसानों की बात सुनने की बजाय, किसानों के आंदोलन को जो गलत ट्रैक पर डाल रहे हैं कि इसके अंदर आतंकवादी इसके अंदर घुस गए, उग्रवादी इसके अंदर घुस गए, पाकिस्तानी इसके अंदर घुस गए, इसके अंदर खालिस्तानी घुस गए, इसके अंदर कांग्रेसी कर रहे हैं, विरोध की पार्टियां बरगला रही है। और आज जब प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए आ रहे हो तो कृषि मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस कानून के तहत एपीएमसी के जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। तो जब किसानों के हित में कानून नहीं है तो उसके अंदर संशोधन करना चाहिए। हो जाएगा। और दूसरी बात ट्वीट करके एक ट्वीट मैंने पढ़ा है भाजपा के नेता का कि किसान आंदोलन को भारत विरोध की गलत दिशा में ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले छोटे बड़े संगठनों की संलिप्तता पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की बयानबाजी करके ये बार बार उन लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। आज अगर कोई भी बाहर की एजेंसी इसके ऊपर कमेंट्स कर रही है तो वो उनका कमेंट्स करना राइट है।
आपको तो बाहर का सही लगता है सर, आपको तो हर चीज सही लगती है। आपको देश, आपके लिए आप देश हित से पहले दल हित देखते हैं सर। आपको कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, आपको कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा। हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है सर। खिलाफ बोलने वाला गजेंद्र साकला जी, आपको उसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर कैसी बातें करते हैं आप? ये सोच हटानी, यानी कुल मिला के देश हित से पहले दल हित आ जाता है आपका, देश हित से पहले दल हित आ जाता है आपका। जफर इस्लाम इन्होंने जो पॉइंट उठाया उस पर आपका काउंटर, उसके बाद रुक करूंगी तारिक फतेह का। प्लीज सब एक ही बात को 50 बार नहीं दोहराएंगे। जो भी सवाल खड़ा करता है वो भारत विरोधी है। जफर इस्लाम 30 सेकंड पे आपका काउंटर इस तरह की जो ये आदित्य जी, आज सोच है, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कल तक अगर हम कहते थे कांग्रेस इसके पीछे है, तो आपके सामने इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम उसके साथ बाहर की ताकतों के साथ खड़े हैं। ये खुद कह रहे कांग्रेस के नेता, और यहाँ पर एक और झूठ कह रहे हैं, किसानों के साथ खड़ी है। पीछे क्यों है कांग्रेस? मंत्री ने एग्री किया कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा। झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए, आप बयानबाजी गलत कर रहे हैं। एपीएमसी कभी खत्म नहीं हुई, ये कहा उन्होंने। आज किसान के हितैषियों के आप होते, इस सर्दी के अंदर आंदोलन है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानते, आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते, आप ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करते। मोदी जी को इस बात के लिए चिंता होनी चाहिए। अरे कैसे झूठ फरेबी लोग हैं आप, किसान आप गलत बयानी से काम ले रहे हो। आप लोगों ने घड़ियाली आंसू मत बहाइए, गजेंद्र साकला गलत ट्वीट कर, गजेंद्र साकला, जफर इस्लाम, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। गजेंद्र साकला, कृषि मंत्री ने इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने, गजेंद्र साकला जी सर, इस पैनल में 6 लोग बैठे हैं सर, इस पैनल में 6 लोग बैठे हैं, उनके भी स्पेस का सम्मान कीजिए सर थोड़ा सा। पहले आप ये बताइए, कृषि मंत्री ने कब कहा, सुन लीजिए एक सेकेंड, कृषि मंत्री ने कब कहा, दिखाइए प्लीज आपकी एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए। मेरे पास उसका ट्वीट है। क्या? अरे आप क्या कृषि मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि एपीएमसी को कमजोर किया जा रहा है, और इस पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। ये कृषि मंत्री का बयान आपके जी न्यूज के ऊपर और आज तक पर दिखाया गया। गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए, आज तक के ऊपर दिखाया, गलत बयानी मत कीजिए एपीएमसी को लेकर, गलत बयानी मत कीजिए। कृषि मंत्री ने क्या कहा था, कृषि मंत्री ने क्या कहा था? मैं चाहूंगी हमारा प्रोड्यूसर वो एपीएमसी पर कल रात जो कृषि मंत्री द्वारा बयान आया था जरा वो निकालें, आगे हम गजेंद्र सिंह साकला को सुनवाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन तारिक फतेह स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए, तारिक फतेह, कनाडा को हिंदुस्तान की चिंता है, जस्टिन ट्रूडो को हिंदुस्तान के किसानों की चिंता है। कैन यू बिलीव इट? आई कैन बिलीव इट, क्योंकि जो वेस्ट के अंदर बहुत ही परेशान कुन चीज हो रही है कि जो उनके लीडर्स हैं वो वोट बैंक्स की बेसिस पे बात करते हैं, वो किसी की वैल्यू नहीं करते। आप ये देखिए कि कनाडा ने हिंदुस्तान को हमेशा अपोज किया है WTO में कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो किसानों को क्यों वो प्रोटेक्शन देती है। आज तक कनाडा ने इंडिया को अपोज किया इस पे, लेकिन जब ये बात आई जो पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रो खालिस्तान और नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जो खासे एंटी इंडिया हैं, उसमें नई बात नहीं है, पिछले 10-20 साल से यही चक्कर चल रहा है। तो उस वोट को देख के आप सोचिए, ट्रूडो ने कहा कि दुनिया में जहां पे भी प्रॉब्लम है हम उसके बोलेंगे। उनको साथ वाले मुल्क में जहां 2-2 मिलियन 10-10 20-20 लाख लोग जमा होके पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो उनको परेशानी नहीं लगी। उनको इथियोपिया के अंदर खाना जंगी हो रही है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ये कैसे हो गया कि G20 का मुल्क, G8 का मुल्क, यानी वर्ल्ड के टॉप का, उसको पकड़ के आपकी कैबिनेट, जो कनाडा की कैबिनेट है उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उठा के प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा दिया। अब यहाँ इंडियन काउंसुलेट के बाहर गाड़ियां कल खड़ी की हुई थी, एंड दे आर ऑल एंटी इंडिया, इंडियंस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंडिया। ये तो एक, यानी जो पाकिस्तानी हैं वो तो तमाशा देख रहे कि उन्हीं के किए हुए काम से वो आज तक पौधा फिर से निकल आया, फिर वो बात कर रहे हैं। और मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं जिसके अंदर पीपल आर थ्रेटनिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि इंदिरा गांधी को भूल गए, कैसे हमने किया था।
यानी एक लिमिट होती है। किसानों की भी बात सही है कि दे नीड प्रोटेक्शन, मैं इसका फुल्ली सपोर्ट करता हूं कि डेवलपिंग वर्ल्ड में द गवर्नमेंट हैज अ बेसिस कि आप सपोर्ट करें अपने काश्तकार को, लेकिन उसको पॉलिटिकल बना के और मुल्क दुश्मन जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, उसका प्रोपेगेंडा लेके आप प्राइम मिनिस्टर कनाडा के थ्रू काम करवा रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर एमपीज को कर रहे हैं। ये इट इज एस्टोनिशिंग। यानी इस्लामाबाद में बैठ के तो वो पीछे इमरान खान तमाशा देख रहे होंगे कि ये जो वो करना चाहते हैं वो इंडियंस खुद कर रहे हैं। देखिए ना, ये खालिस्तान जब तक चलता रहेगा, आप एक जो डेथ ऑफ 1000 कट्स वाली बात जो है पाकिस्तान की कि वो करते रहे, जब उठाएं मसला ये छेड़ दें आप आके कि ये साहब ये तो जब तक इंडिया टूटेगा नहीं, जब तक ये किसानों का हल नहीं होगा। ये प्रोपेगेंडा यहां हो रहा है कि इंडिया इज लाइक एन ऑक्यूपाइंग पावर ओवर खालिस्तान। नहीं यहाँ पर जी नहीं, मैं यहाँ कनाडा की बात कर रहा हूं जी कि ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। एक डेमोक्रेसी है, डेवलपिंग है, पूरी थर्ड वर्ल्ड के लिए एग्जांपल है इंडिया, कि चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, सब पार्लियामेंट में होता है, कानून से होता है, प्रोटेस्ट करने की इजाजत है। कहीं और प्रोटेस्ट आप निकाल के तो देखिए, कहीं पे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में फौरन उड़ा दिया जाता है। ये इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ठीक है, ये पीपल गो थ्रू दिस टू डेवलप। हमको फख्र है हिंदुस्तान पे कि वहां किसान निकल भी सकता है, कहीं और तो किसान कहां से निकलेगा। इसीलिए तारिक फतेह, हमने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है। यहां पर क्लैरिटी देते हुए अपने दर्शकों को, हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं। इस देश में पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत अन्नदाता के प्रोटेस्ट करने के अधिकार का सम्मान करता है। जब आप इस डिस्कशन को देख रहे हैं, आपको इस बात को दोहराते हुए यहां पर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट आए हैं, हम उन्हें साजिश का नाम दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, और हम उसके साथ। तो दूसरी तरफ जब आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, इस क्लैरिटी को बार बार आपके सामने दोहरा रही है जो स्टेटमेंट्स आए। क्या हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में इसे दखलंदाजी ना माना जाए? क्या हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में इस तरह की दखलंदाजी सही है? और तीसरी बड़ी बात, जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि किसानों को प्रोटेस्ट करने देना चाहिए, क्या उनको नहीं पता कि किसान, इस देश का किसान पिछले 11 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है? जी पार्थसारथी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। पार्थसारथी सर, आपसे ये समझना चाहती है, जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन के एमपी हों, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हों, या फिर अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन, हिंदुस्तान में और वो भी उसके अंदरूनी मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों? देखिए, एक चीज अब आपको समझना चाहिए, किसानों का पूरा हक है कि वो प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें, ये उनका हक है। इसके बारे में चर्चा नहीं, क्या कर सकते। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। जैसे तारिक फतेह साहब ने कहा, जब मैं कराची और इस्लामाबाद में था तो हमें स्पष्ट था, काफी संकेत था कि पाकिस्तान के आईएसआई खुद इनके साथ संपर्क रखा हुआ है, जो भी कनाडा में हैं अपने सिख भाई, वो इनसे बहुत ही प्रभावित हैं पाकिस्तान से। और ये 1984 चले आ रहा है, और मैंने खुद पाकिस्तान में देखा है कि इनमें से कौन आता है, किससे मिलता है। पूरे ये आईएसआई का से मिले हुए हैं, जो यानी कि जो सिख जो पाकिस्तान को जाते हैं कनाडा से, ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है, उसका हाथ पाकिस्तान का है। ये पहले हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल हो तो ज़रूर इनका पूरा हक है कि दिल्ली के बाहर आकर प्रदर्शन करें, लेकिन कानूनी तौर से। आप देखेंगे कि इस तरह के प्रदर्शन तो और कहीं नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये जो हमारे किसान भाई हैं पंजाब में, जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, उनकी दिलचस्पी है, और सरकार कह रहा है उनके मांग मान लेंगे। मैं समझता हूं अगर उन्होंने पूछा कि इसके एक आर्टिकल लगा दें कानून में, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन मैं इस बात से घबराया हुआ हूं और मैं कह रहा हूं इस समस्या को मैं 15 साल से औपचारिक तौर पे भारत के राजदूत होते हुए और दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय में, ये पूरा पाकिस्तान का हाथ है। अब हमारे सिख भाइयों को यही सलाह देता हूं कि ज़रूर आपने इतनी देश सेवा की है। मैं जानता हूं कि जो अभी चीन के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, आपके जवानों ने करीब 20-25 चीनियों को मारा। जब हम बदले में जब हमारे कर्नल और सैनिक भाई मारे गए, तो सिख ये कभी ना सोचें। और अगर आप इस तरह सोचें कि हम कुछ अलग हैं, भारत के दूसरे से अलग हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के देश पोर्चुगल इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव बनाया यूएन में। तो इन चीज़ों को आप सोच समझ कर किसी से बातचीत करके आप निर्णय कीजिए। और जैसे कि मैं कहता हूं, मैं पंजाब में रहा हूं 65 के जंग के समय भारतीय सेना में, और मैं कभी नहीं भूलूंगा जब हमने सियालकोट की तरफ गए तो आप सिख समुदाय से क्या समर्थन नहीं मिला। सब कुछ मुझे यहाँ पे दिया सिखों से मिला। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, ये जो है जरूर बातचीत कीजिए। अगर कानून में आप ऐसे कोई प्रावधान लाना चाहते हैं कि इस आर्टिकल को नहीं निकालना चाहिए, ये हमारे हाथ में एक में है, जरूर सरकार उसको ध्यान देगा। ठीक, लेकिन इस तरह से प्रदर्शनी करना और उन लोगों से सहायता लेना जो भारत विरोधी हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देती। सर, मुझे पार्थसारथी सर, मुझे आपकी एक लाइन पर थोड़ी सी आपत्ति है सर। आपने कहा आपके सिख भाइयों ने गलवान में, मैं कहना चाहती हूँ वो हिंदुस्तान के सैनिक है सर। वो हिंदुस्तान के सैनिक हैं। और ये आंदोलन, ये क्लैरिटी के साथ, यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बातों को बहुत एम्फसाइज करने की जरूरत है। ये किसानों का आंदोलन है सर, ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जो इंटरनेशनल साजिश है वो अलग है, और एक तरफ देश में अन्नदाता का आंदोलन है। दोनों पर हमारे दर्शकों को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। चरणजीत सिंह बरार, आपने अदिति जी, ऐसा है जी सर, ऐसा है, मैं आधे घंटे से सभी को सुना है। मेरी एक जितने मिनट मुझे देने हैं, कृपा करके मुझे कोई बीच में से टोके मत, क्योंकि ये नेशनल चैनलों पे होता है कि किसी के खिलाफ बात जाए ही नहीं तो बीच में रौला डालने शुरू हो जाते हैं, तो बात लोगों तक जाती है। मैं सबसे पहले जी न्यूज का आपका धन्यवाद करूंगा कि आप किसान का मुद्दा इंटरनेशनल या नेशनल पद्धर पे उठा रहे हैं। मगर मुझे, जैसे आपने भूपेंद्र सिंह मान की चिट्ठी का जिक्र किया, मुझे खुशी और होगी अगर आप नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो एक कमेटी के चेयरमैन थे, जो चिट्ठी उन्होंने तब तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखी थी, अगर वो भी लोगों को दिखा दें और पढ़ के सुना दें, तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब को भी शायद याद आ जाए कि जब मैं सिर्फ मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री को क्या लिख रहा था, और जब मैं प्रधानमंत्री भी कुर्सी पे हूं तो आज उस बात को छोड़ के उसके उल्ट क्यों करने जा रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, जो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, पंजाब वासियों के सभी सैनिकों की तरफ से गारंटी देता हूं, जो भी गोली आएगी सबसे पहले छाती पे हम जरेंगे। पाकिस्तान को भी नहीं उठने देंगे, किसी और को भी नहीं उठने देंगे। कोई देश को तोड़ने वाली बात करेगा, सबसे पहले हम अपनी छाती पे गोलियां खाएंगे। अब किसान आंदोलन है, इसको नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल किसी की दखलंदाजी मत बोले या मत सोचे। ये तो मैं एक बात सोचता हूं, आप यूके के एमपी की उदाहरण दे रहे हो, वो पंजाब का ब्लड है, पंजाब का बसिंदा है। अगर कनाडा की बात कर लें, बहुत सारे एमपी जो पंजाब या हिंदुस्तान की है तो बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई इंटरनेशनल हमारे में कोई दखल दे सकता है, मगर जब यहां बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब जैसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि A2 फार्मूले के तहत दी जाती है, तो वो भी नहीं हमें पूरी मिलती। हम तो C2 मांगते हैं कि हमारी लेबर का रेट, हमारी जमीन का किराया वो भी डालें, और A2 रेट का भी हम मांग रहे हैं कि हमें कानून बना दो
अगर इस पे कोई कम रेट से खरीदता तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो। तो मेरा ख्याल है ये तो हम सारे, आप भी जो कोई भी और जॉब करते हैं, तो किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये तो मेरा ख्याल है आप भी चाहेंगे कि हमें पूरी मिले। तो ये मोदी साहब एक लाइन का नोटिफिकेशन कर दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? चरणजीत सिंह बराड़ जी, आपने कहा यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। क्योंकि मैंने इस डिस्कशन में, आपने पूरे डिस्कशन सुना, उसे पूरे तरीके से फैक्चुअल रखा सर। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और हर कोई जानता है, छठे दौर की बातचीत होनी है 9 दिसंबर को, बातचीत हो रही है, दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी इसी बात को दोहरा रहे थे कि बातचीत चल रही है, लेकिन जफर इस्लाम जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, आपका उस पर जवाब। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूं कि कभी किसी ने कांग्रेस से सवाल किया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने उनके यूपीए के समय बनी थी, उसकी रिपोर्ट 2007 को आई थी, जो 12 5-ईयर प्लान के में जो है इसका जिक्र था। अब सारे, या फिर जो ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय नन अदर देन मिस्टर हुडा, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े पुराने लीडर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये टीम बनी थी, 8 चीफ मिनिस्टर थे, और सबके रिकमेंडेशन देख लीजिए। और उसके बाद आइए फिर मैनिफेस्टो में देखिए आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा, और उसके बाद मैं कहता हूं कि उसके बाद जरा देखिए कि इस साइड भी हमारे साथी थे, लेकिन इन्होंने भी पहले, आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले क्या बातें कही थी, और अभी कुछ और बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा कंसिस्टेंट है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक ही स्टैंड है कि किसानों के हितैषी सरकार है और किसान के हित में हम सब काम करेंगे। ठीक है, इसलिए 2014 से उन्होंने हर जगह काम किया है। मैं आप खुले चैलेंज करता हूं कि आप जरा देखिए कि जो गजेंद्र साखला जी, गजेंद्र साखला जी आप एपीएमसी पर बात कर रहे थे सर, गजेंद्र साखला जी आप एपीएमसी पर बात कर रहे थे, जरा रिएक्शन चलाएं कृषि मंत्री का रिएक्शन चलाएं प्लीज। एपीएमसी, गजेंद्र साखला जी आपके लिए रिएक्शन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सर। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साखला जी, ये क्या बोल रहे हैं कृषि मंत्री सर, और आप क्या बता रहे हैं? अदिति जी, आपके सामने इन्होंने स्वीकार किया है कि एपीएमसी को मजबूत करने के लिए सरकार तैयार है। इसका मतलब एपीएमसी कमजोर है? साखला जी आप क्या सर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सरकार हटा रही है, आप अपने ही बयान से पलट रहे। पहले आप क्लैरिटी हासिल कीजिए साखला जी, पहले आप डिसाइड कर लीजिए सर आपको बोलना क्या है। आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको बोलना क्या है। अभी 10 मिनट पहले आप कह रहे थे सरकार कह रही है हटा रही है, अब आप कह रहे हैं सरकार कह रही है मजबूत कर रही है। सर आप पहले तो किसानों के मुद्दे पर क्लैरिटी ले आइए सर, पहले तो किसानों के मुद्दे पर क्लैरिटी ले आइए साखला जी। आदित्य जी इनको बोलना ये तो सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। ये कह रहे हैं कि एपीएमसी को मजबूत करने की आवश्यकता है, लोगों को भय में डालना है। इसका मतलब ये एपीएमसी कमजोर है, सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है, फायदे ढूंढना है। ये कभी सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि एपीएमसी को मजबूत करने की आवश्यकता है और उसके लिए काम करने को गजेंद्र साखला जी तर्क मत कीजिए सर। ये कब कहा है सरकार ने कि एपीएमसी मजबूत है? मकार है। और प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहीं दर्शाया नहीं गया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाएंगे। बताइए कि आपने हम किसानों के लिए रिस्टोरेशन कम्युनिटी एक्ट है उसको समाप्त करेंगे किसानों के लिए, और हम पैन कार्ड धारक को फसल खरीदने के लिए फ्री करेंगे। और उनको ये उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर कहीं पर भी शामिल नहीं है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गलत बयान आप कर रहे हैं। किसान भाई बहनों के, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर
एमएसपी को समाप्त करने की कोई बात नहीं है। तो किसने इसके अंदर कहीं पर भी अभी फिर बेवकूफी जैसे आप लोग इसे फिर से पॉलिटिक्स में उलझाने की कोशिश करें। राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, राकेश टिकैत जी उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्लीज प्लीज साखला जी चिल्लाइए नहीं सर, चिल्लाइए नहीं। नेक्स्ट टाइम अच्छे से होमवर्क करके आइएगा। आपको इस तरह से यू टर्न ना लेना पड़े लाइव डिबेट में सर, इस तरह से यू टर्न ना लेना पड़े आपको। नेक्स्ट टाइम से इंश्योर कीजिएगा सर। वक्त निकाल के दर्शक देखते हैं, उनको गुमराह करने का काम आप करते हैं। राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, छठे दौर की बातचीत जी, छठे दौर की बातचीत। और एक और कंसर्न है मेरा सर, जब सरकार कह रही है एपीएमसी राज्य सरकारों पर है, राज्य सरकार पर उसकी जिम्मेदारी छोड़ दे रही है, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है टिकैत सर, और वो सवाल ये है, अगर राजस्थान के किसान को पंजाब में ज्यादा रेट मिलेगा तो क्या वो राजस्थान में बेचेगा या वो पंजाब में आएगा? नहीं, कहाँ मिलेगा वो ज्यादा रेट? देखो है क्या, जो एपीएमसी की जो बात चल रही, मैं उसको पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ सबको। अगर कोई किसान मंडी में सामान अपना बेचेगा तो वहाँ पे उसको टैक्स लगेगा, और वो मंडी के बाहर बेचेगा तो टैक्स फ्री होगा। तो 2 साल के अंदर मंडियाँ बंद हो जाएगी हमारी पूर्ण रूप से, क्योंकि बाहर उसको टैक्स नहीं देना पड़ने का, और जो बाहर का खरीदार आएगा वो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर लेता है। व्यापारी वही है। मैं मुजफ्फरनगर की बताता हूँ, गुड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर है। वही व्यापारी है, कोई बाहर का व्यापारी नहीं आया। उन्हीं व्यापारी ने करीब वहाँ पे 1.5-2 एकड़ में एक जगह ले ली बाहर, मंडी से बाहर, और वहाँ पे वो खरीद कर रहे, तो टैक्स फ्री खरीद कर रहे, तो मंडियाँ तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसकी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होगा। अगर ये सिस्टम ठीक होता तो बिहार बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कर देता, बहुत बड़ा अमीर बन जाता बिहार। तो हमने ये बात कही है वहाँ पर सरकारों को, और सरकार ने भी ये माननी है कि हम इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। टैक्स जो हो गई कि बड़ी खबर है कि टैक्स दोनों जगह बराबर होगा, या तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या दोनों जगह कितना लगेगा वो लगेगा। इस पे सरकार सहमति सी बन रही है सरकार की। चलिए, आप तो सहमति की बात कर रहे हैं, इस डिबेट में तो सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही थी। आप कम से कम कह रहे हैं कि सहमति बनती दिखाई दे रही है, और छठे दौर की बातचीत अब सबकी निगाहें 9 दिसंबर पर टिकी है। एक कॉमेंट यहाँ पे तारिक फतेह और जी पार्थसारथी आपका लेना चाहती हूँ। जी सर। जी देखिए, जहां एक चीज इंडिया की हुकूमत को करना चाहिए कि कनाडा को तो नंगा करे ना पूरी दुनिया में, कि उन्होंने पिछले 10-20 साल से इंडिया पे एतराज ये किया है कि वो सब्सिडाइज क्यों कर रहे हैं, वो क्यों अपने किसानों को हेल्प करते हैं, फ्री मार्केट में क्यों नहीं आने देते। और उसी प्रेशर से, वोट प्रेशर से आपने पलट के रिवर्स स्टैंड ले लिया और चुप करके बैठे हुए। वो ठीक किया है कि उनके एम्बेसडर को बुला के उनकी ड्रेसिंग डाउन कर दी है और स्टेटमेंट दे दिया है, बट दिस शुड बी क्लियर। यहाँ इंडियन एम्बेसी के बाहर कोई 1000 आदमी खड़ा हुआ इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहा है, ये कैसे? दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, चाहे वो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तानियों का जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है, इसके खिलाफ कुछ आपको करना होगा। क्योंकि ये तो हर मसले में आप 10-5 कॉलम लिखवा देते हैं, अखबारों में छप जाता है। कल यहाँ 2 पेज छपा पूरा इंडिया के खिलाफ, एक वैंकूवर से किसी चाइनीज औरत ने लिखा। इट इज डेवास्टेटिंग। इंडिया को ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे कोई बैकवर्ड सा कंट्री है जहां जुल्म हो रहा है औरतों पे, किसानों पे, माइनॉरिटीज पे, मुसलमान भागे जा रहे हैं, और वो छप गया 2 पेज, उसका काउंटर कोई है ही नहीं। तो समवन एट एक्सटर्नल अफेयर्स शुड टेक दिस, कि जवाब तो देने के लिए तैयार होना कोई इंटरनेशनली। ठीक, पार्थसारथी सर, आपने इस तरह की सिचुएशन से डील किया है, वे आउट क्या है? हाउ शुड इंडिया एड्रेस दिस? देखिए, सबसे पहले इसे अंदरूनी बातचीत के साथ सहमति लाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि बाहरी लोग इस पर ज़रा ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं जी, और वो लोग जो इस तरह के हम जो किसानों को मदद देते हैं उसको नकार रहे हैं, वो और कहते हैं नहीं करना चाहिए कि अवैध है। तो पहली बात, हमें दिल्ली में, भारत में हमारे लोगों को समझाना है कि बाहर के लोग इस तरह से दखलंदाजी कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनको समझाना चाहिए कि हाँ, अगर आप अपने रिश्तेदारों के हित में बोल रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर के लोगों के साथ मिलकर कुछ कह रहे हो तो वो दूसरी बात है। इस तरह की कूटनीति हमें अपनाना चाहिए इस पर।
और कनाडा में तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे सिख भाई जो हैं वो 3 प्रांतों में हैं, 15 उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और उनको बहुत आदर किया जाता, और वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के ISI के साथ मिलकर छेड़ते हैं, इसको पूरी समस्या बनाते हैं। तो हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आप विदेश से समर्थन लें और इस तरह के कार्रवाई करें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अभी देश आपका आदर कर रहा है, देश चाहता है कि चरणजीत सिंह जी आपसे कुछ कहना चाह रहे, 20 सेकंड्स चरणजीत सिंह जी। मैं तारिक साहब और साबका डिप्टी डिप्लोमेट साहब की बातों से सहमत नहीं हूं। वो हमारे पंजाब के लोग हैं जो किसान के हित में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान को हम आंख नहीं उठाने देंगे अपनी तरफ। ये बार बार मत प्लीज पाकिस्तान को इसमें घसीटिए। पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो पंजाब का जवान सबसे पहले गोली खाएगा। अब ये किसान की लड़ाई आप उन सोच रहे हो कि ये अफेयर है वो जाके तो मोदी साहब क्यों जाता है? ये कनाडा तक नोटिफिकेशन कर दे। ये कनाडा तक क्यों पहुंचता है? और फिर आप कनाडा के प्रधानमंत्री को इतना पब्लिसिटी क्यों देते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो 2006 से पड़ी थी स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट। मेरे पास समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को, इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा, माफी के साथ। लेकिन एक सेकंड प्लीज, मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है, इस डिस्कशन को क्लोज करना है। ठीक है टिकैत सर, आपने पहले ही बोला राकेश टिकैत जी ये अंदरूनी मामला है जी, बोलिए सर। नहीं बिल्कुल अंदरूनी मामला है, और यहाँ पे इस तरह की डिबेट अगर कोई पाकिस्तान का और उसका नाम लेकर इन सिखों को ये कहेगा कि कनाडा से ये पाकिस्तान से बिल्कुल सर, तो हम उस आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस बात को हमने बार बार दोहराया, किसानों का आंदोलन है, इसमें ये किसानों का आंदोलन है, अधिकारों की लड़ाई है, और उस आंदोलन को हिंदुस्तान में वो लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। साथ ही जो हम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, किसानों के प्रोटेस्ट अंदरूनी मामले हैं और उसमें किसी भी बाहरी ताकत को, बाहरी शक्ति को, बाहरी देश को दखलंदाजी की परमिशन, इजाजत नहीं दी जा सकती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.